नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शीतल्स रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाई एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। रसगुल्ले हम सभी को बहुत पसंद होते हैं और हम लोगों को केक भी बहुत पसंद होता है। तो आज हम बनाएंगे दोस्तों रसगुल्ला केक। जी हाँ, रसगुल्ला केक बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखने में तो देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों ये केक बहुत ही टेस्टी होता है और आप इसको किसी भी ओकेजन पर बना के खा सकते हैं, चाहे वो बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो या कोई और ख़ास ओकेजन हो, तो हम इस केक को बना के खा सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं रसगुल्ला केक बनाना। इसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई में एक स्टैंड रख दिया और उसको पहले 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे गर्म कर लेंगे। उसके बाद उसको लो करके 15 से 20 मिनट ऐसे ही गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक हम केक का बैटर तैयार करेंगे तब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप केक प्रीमिक्स लिया है। इस केक प्रीमिक्स की रेसिपी दोस्तों मेरे चैनल में है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आई बटन में दे दूँगी। अब इस केक प्रीमिक्स में मैंने लगभग 3 बड़े चम्मच तेल डाला है और 1/4 कप दूध डाला है। तो उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है दोस्तों। इस पर मिक्स करते हुए बात का ध्यान रखें कि इस बैटर में कोई भी लम्स ना रहे और हमेशा इसको क्लॉकवाइज की घुमाएं। अब मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ। आपके पास जो भी एसेंस अवेलेबल हो, न्यूट्रल हो, वो डाल सकते हैं। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा, जो तेल आप डालें उसमें कोई खुशबू ना हो, क्योंकि केक में हमेशा ऐसे ही तेल का यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ आप इसमें बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया तो देखिए कितना फ्लोई कंसिस्टेंसी बनी है इसकी। इस तरह से ये फ्लो में गिरना चाहिए। अगर आपका बैटर इस तरह इससे फ्लो में नहीं गिर रहा तो आपको थोड़ा थिक लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल अपना स्टील का बर्तन लिया है और उसमें मैंने एक बेक पेपर लगा दिया है और उसको भी हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया है, जिससे ये केक बिल्कुल भी नीचे चिपके नहीं। अपना बैटर हम उसमें डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अच्छे से टैप कर लेंगे, इससे कि जब बैटर डालते वक्त जो एयर बबल्स फॉर्म हो गए वो उसमें से निकल जाए, हमारा केक बहुत ही स्पंजी बने। अब चलिए इसको फटाफट से बेक होने के रख देते हैं। तो कढ़ाई हमारी पहले से हमने गर्म होने रख दी थी। अब इस पर अपना बैटर रख देते हैं और इसको लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट कुक कर लेते हैं। तो हमारे केक को बनते हुए दोस्तों 15 से 20 मिनट हो गए। ये आप अपने बर्तन के हिसाब से देख सकते हैं टाइम, एक आध बार आप चेक करके देख सकते हैं केक बन गया है कि नहीं। तो देखिए मैं इसमें टूथपिक डाल के देख रही हूँ और टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन आ रही है, बिल्कुल हम डाल के देख रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा अच्छे से कुक हो गया, पर फिर भी हम इसको अभी निकालेंगे नहीं। गैस हमने बंद कर दिया है गर्म कढ़ाई में। अब इसको हम पड़ा रहने देंगे थोड़ी देर और 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम इसको निकालेंगे जब तक कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आ जाएगा। तो देखिए अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अब मैंने इसको साइड से चाकू से अलग कर लिया है कि अगर से कहीं से थोड़ा बहुत चिपका हो तो अलग हो जाएगा। अब इसको एक प्लेट पे रखकर मैं पीछे टैप कर रही हूँ और देखिए क्योंकि हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी बना, नीचे हमने बेक पेपर का भी यूज़ किया था, तो देखिए कितनी आसानी से निकल आया है। तक हमारा केक रूम टेम्परेचर पर आता है दोस्तों, तब तक अपनी व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक चिल्ड बर्तन में नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। ये पहले से स्वीटेंड होती है, तो इसको हम जब तक बीट कर लेंगे जब तक इसमें हार्ड केक्स फॉर्म नहीं हो जाती। देखिए दोस्तों हमारी व्हिपिंग क्रीम भी तैयार है। तो दोस्तों अब तक हमारा केक भी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। तो चलिए इसको चाकू की सहायता से काट लेते हैं। पहले इस पर मैं धीरे धीरे चाकू से मार्क्स बना रही हूँ और मार्क में मैं इसको बराबर से काट लूँगी। तो देखिए कितना दोस्तों कितना स्पॉन्जी केक बना है हमारा। तो चलिए अब इसकी आइसिंग शुरू करते हैं। आइसिंग शुरू करने से पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों कि केक बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्रीम सेट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए मैंने तो केक को 2 अलग हिस्सों में तो दोस्तों जो हमारा केक का नीचे का साइड होता है उसके ऊपर से हमने एक बेक पेपर हटा लिया। अब इसको हम रसगुल्ले की जो चाशनी होती है उससे हम सोक करेंगे। इसकी जगह जनरली लोग शुगर सिरप भी यूज़ करते हैं, पर हमारे पास क्योंकि रसगुल्ला केक बनाया था रसगुल्ले की चाशनी में ही थोड़ा पानी मिला के मैंने इसे डिल्यूट कर लिया।
अब इस तरह से हम इसके दूसरे पार्ट को भी अच्छे से चाशनी से सोक कर लेते हैं। तो हमारा केक के दोनों पार्ट अच्छे से सोक हो गया। इससे केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है। तो इस पार्ट को आप अच्छे से करें। आप तो चलिए दोस्तों, अपने केक की आइसिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो कि आपका केक का नीचे वाला साइड था उसको अपसाइड डाउन रखा है, यानी कि उसको अंदर की तरफ रखा है और सॉफ्ट साइड को नीचे ही रखा है और उस पर अच्छे से क्रीम फैला लिया है। क्योंकि मेरी ये क्रीम पहले से ही स्वीटन थी, तो इसलिए मैंने इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करी। अब इसमें मैंने वाइट रसगुल्ले जो हम मार्केट में मिलते हैं उसके टुकड़े अच्छे से फैला लिए हैं, तोड़ तोड़ के छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रख दिया था। अब इनको भी हमें सील करना है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर फिर से एक थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ कि रसगुल्ले के टुकड़े अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए, वो अपनी जगह से हिले नहीं। अब इसके बाद जो हमारा ऊपर का साइड था केक का, वो हमने अप साइड डाउन करके अगेन रख दिया, यानी कि जो बेक वाला साइड ऊपर आया था उसको अंदर कर दिया है और जो कटा हुआ साइड था वो उसको ऊपर कर दिया है इस तरह से। अब हम सबसे पहले जब भी केक की आइसिंग करते हैं तो उसके जो साइड्स होते हैं उनको पहले सील करना चाहिए, नहीं अदरवाइज वो अपनी पोजीशन से अगर हिल जाएगा तो टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसके साइड्स में अच्छे से पहले क्रीम लगा रही हूँ इस तरह से। और जब इसको मैं फिल कर लूँगी अच्छी तरह से दोनों तरफ से इवन कर लूँगी, तब मैं इसको पूरी तरह से ऊपर से भी कवर करूँगी। चलिए उसके ऊपर से भी इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं क्रीम से। तो दोस्तों, आपने बहुत तरह के केक खाए होंगे, तो लेकिन शायद ही रसगुल्ला केक खाया होगा, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आप सरप्राइज़ हो जाएंगे, इसका टेस्ट इतना बढ़िया लगता है और बिल्कुल ही अलग लगता है। और घर में आप इस सबको बना के खिलाएंगे या मेहमानों को बना के खिलाएंगे, बच्चों के बर्थडे की पार्टी के लिए बनाते हैं, सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इस तरह का केक भी बन सकता है और बहुत ही इजी है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने केक को पूरी तरह से अच्छे से कवर कर लिया था। इस तरह की जो पतली कोटिंग हम केक को करते हैं उसको हम क्रम कोट कहते हैं। तो इसको करने के बाद हमें केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना चाहिए, लगभग 1 घंटे के लिए, जिससे क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद ही लेयर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सारी लेयर लगाएंगे तो कई बार हमारी सेटिंग नहीं आती। जो बिगनर्स हैं उनको तो डिफ़िकल्टी होती ही है, तो इसलिए हमें पहले इसको एक बार सेट होने के लिए रख देना चाहिए। तो उसके बाद मैंने इसको 1-1.5 घंटे बाद इसको निकाल लिया है और क्रीम में मैंने कुछ ड्रॉप्स येलो कलर ऐड कर दिया, इसमें लाइट येलो कलर आ गया। और उसको मैं अब सेकेंड लेयर मैं केक पे लगा रही हूँ इस तरह से। और साथ में मैंने देखिए अच्छे से फैलाने के लिए उसको एक शीट लिया है, प्लास्टिक फाइल की जो होती है हमारे घर में आमतौर पर, उसको काट लिया, उससे मैंने उसको अच्छे से इवन किया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरह से अगर आप प्लास्टिक फाइल की शीट से करेंगे तो बहुत आसानी से आप फैला पाएंगे क्रीम को। तो दोस्तों, केक पे हमने सेकंड लेयर अच्छे से फैला लिया, उसको फ्लैट भी कर लिया है। तो अब इस पर आइसिंग करने के लिए कोन सेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने रोज़ पेटल वाले नोजल को अच्छे से कोन में लगा लिया। अब कोन को ग्लास में रख के उसमें हम व्हिपिंग क्रीम अच्छे से दबाते हुए भर लेते हैं। अच्छे से प्रेस करना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कोई भी बबल्स ना रहे, क्योंकि अगर आपको क्रीम में फिल करते हुए बबल्स रह जाते हैं तो कोन आपकी दूसरी में रुक के चलती है, जिससे आपको आइसिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो क्रीम को अच्छे से फिल करें और उसको अच्छे से प्रेस भी करें, जिससे कि आपके कोन में कोई एयर बबल्स ना रहे। तो हमने इस तरह से अपना कोन रेडी कर लिया है। तो चलिए अपने रसगुल्ला को अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है और तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत रोजेस बन रहे हैं। इस तरह से हम सारे केक पर घुमाते हुए रोजेस बना लेंगे। दोस्तों, मदर्स डे आ रहा है, इस मदर्स डे पर अपनी मदर को ये वाला केक बना के खिलाइए, वो सच में खुश हो जाएंगी। दोस्तों, मैंने इसी नोजल का यूज़ करते हुए केक के बॉर्डर पे भी डिज़ाइन बना लिया है, चारों तरफ घुमाते हुए।
इस तरह से दोस्तों डिफरेंट तरह के फ्यूजन केक्स बना सकते हैं। तो आप अगर किसी और केक की रेसिपी देखना चाहते हैं जैसे गुलाब जामुन केक या मोतीचूर लड्डू केक, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो दोस्तों क्योंकि हम रसगुल्ला केक बना रहे थे, बिना रसगुल्ले केक वैसे कंप्लीट हो सकता है, तो इस तरह से मैंने जितने भी रोसेस बनाए थे उस पर एक एक वाइट रसगुल्ला सेट कर दिया। और अब कुछ स्प्रिंकलर्स मेरे पास पड़े थे जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, केक के ऊपर जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो इनको मैंने बीच में स्प्रिंकल कर दिया अच्छे से। तो दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे ही फॉलो कीजिए। लास्ट फिनिशिंग टच के लिए मैंने यहाँ पे इसको कुछ पतले पतले स्लाइसेस में काटा हुआ है, उससे मैं डेकोरेट कर रही हूँ अपने केक को। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, और यकीन मानिए जितना देखने में सुंदर है उससे भी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो अगर आप बच्चों को ये बना के खिलाएंगे या अपने घर के बड़ों को ये बना के खिलाएंगे तो उनको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आने वाली है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।